क्या क्या था। और सोने के तो चारों सेट लिख दिए, डायमंड सेट भी लिख दिया। सिलिकॉन का सेट, हैदराबादी सेट और मीराठी सेट। मेरी तो यही चीजें लाखों की बन रही हैं। मैं तो अपना मेकअप, जूते और कपड़े भी लेके आऊंगी। हक मेरे वाला घर भी तो है ना? क्या लिख रही हो? लिस्ट बना रही हूँ अम्मा। लिस्ट बना रही हो किस चीज की? अपनी हक महर की चीजों की। तौबा है ना, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है इस तलाक का? मजे से बैठी लिस्ट बना रही हो। अरे क्या जरूरत है ये सब बनाने की? वैसे भी शहजाद का फोन आया है, उसने कहा है कि आकर अपनी सारी चीजें ले जाएं। वो ऐसे किसी की चीजें रखने वाले लोग नहीं हैं। आपने अभी भी उन्हीं के गुण गाए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, वो जो हक महर वाला घर मुझे मिला है ना, हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। प्लीज ये एनेक्सी से ना मेरी जान छुड़वा दे। बहुत ही घटिया जगह है ये। वाह बेटा वाह, जिस छत ने सारी जिंदगी साया दिया उसे ही घटिया कह रही हो? बहुत खूब। और एक बात बता दूं, बड़े बंगले के खर्चे पूरे करने के लिए ना मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अम्मा, अगर सोच बड़ी रखोगी ना तो बड़े घर में जा भी पाओगी। मैंने सब सोच लिया है, फिक्र नहीं करो। बस इतना जान लो कि हम उधर ही रहेंगे, एनेक्सी में नहीं। ठीक है ना? अच्छा, आप मुझे जरा बता दो कि तुम्हें तो मेरे पेशे से भी नफरत है। ऐसा करते हैं, पेशा बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, माँ भी बदल लो, समझी? बढ़िया ही घटिया बोलने वाली घर को। कौन समझाए इन्हें। अब सुकून की नींद आएगी। ऐसा सब कुछ है मेरे पास, तो मैं तो ऐसी फिक्र में हो रही थी क्या है ये महीने। ये पागल क्यों कॉल कर रहे हैं आप? हेलो। क्या बात है मेरी जान, नाराज हो? कभी खुद से जहमत नहीं की तुमने कॉल मिलाने की? फोन करने के लिए ना वजह की जरूरत होती है, और मेरे पास तो तुम्हें फोन करने के लिए कोई वजह ही नहीं है। जब कॉल करते हैं तो वजह खुद ब खुद बन जाती है। अब देखो ना, पुरानी यारी का ख्याल रखते हुए मैंने शहजाद को आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हारा खुली इजाजत है, तुम्हें जिसको कॉल करके जो बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवोर्स हो गई है हमारी। क्या? शाबाश है। मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में? तुम्हें तो लंबा चौड़ा हक महर मिला होगा। देखो, सारा अकेले अकेले ना हजम कर जाना, पुराने यारों का भी हिस्सा रख लेना। मेरी बात सुनो, 1 रुपया कहते हैं ना जिसे, वो भी नहीं मिलने वाला तुम्हें अब मुझसे। तुम्हें जो करना है, जिसको जो कहना है, तुम कह सकते हो। और आज के बाद ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझे कॉल करके अपना क्रेडिट वेस्ट नहीं करना। इससे पैसे निकलवाने के लिए तो कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा।
हेलो भाभी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? मुझे तो इद्दत में भी दुनिया जीने नहीं दे रही। क्यों, क्या हुआ? आपको कौन तंग कर रहा है? कौन हो सकता है हलीना के अलावा? पता है मुझे क्या कहती है वो फोन करके? हंसती है मुझ पे, कहती है कि देखो बर्बाद करती ना तुम्हारी जिंदगी। मेरा मकसद तो तुम्हें तलाक दिलाना था और मैंने दिला दी। और पता नहीं और भी क्या क्या कहती रहती है। वो इस कदर घटिया हो सकती है, मैंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था। मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मुझे क्या क्या कहा। करता हूं मैं उसका इलाज। बेचारे मुझे तो किन गुनाहों की सजा मिल रही है। अच्छा भाभी, प्लीज प्लीज आप रोए मत। देखें, रिलैक्स। अगर आप इतना परेशान होंगी तो इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। आप क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं? क्यों मुझे अब तक भाभी कहते हैं? मुझे तो तलाक हो गई अब। आप मुझे भाभी मत बोला करें। तो फिर हिना बोला करें बस। मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाभी चुप। हाँ। पैसन की कौन? हेलो, मुबारक हो तुम्हें, शहजाद से शादी कर रही हो आखिर तुम। ये आपको किसने कहा कि मैं शहजाद से शादी कर रही हूँ? ऐलान तो पूरी दुनिया में बेशर्मों की तरह तुम खुद करती फिर रही हो और मुझसे पूछ रही हो कि कैसे पता चला। अपना मुंह बंद रखिए, आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसी बातें करने का। मैंने तुम जैसी बेहया औरत आज तक नहीं देखी। अली को भी तुमने बेवकूफ बनाया था। वो शरीफ आदमी तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा और साथ ही साथ तुमने मुझे भी उल्लू बनाना चाहा। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तुम शहजाद से इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत ही क्या थी? और शहजाद, उसकी तो गैरत ही मर गई है। अपने दोस्त को ही धोखा देता रहा है वो। ये बकवास करने के लिए मुझे कॉल किया आपने? एक्सक्यूज मी, तुमसे कोई शरीफ आदमी बात करना ही कब चाहता है वैसे भी। बस मैंने तुम्हें वार्न करना था कि अब तुम आइंदा हिना को फोन मत करना। मुझे क्या जरूरत है हिना को कॉल करने की? जरूरत का तो मुझे पता नहीं, मगर अगर अब तुमने हिना को फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? मेरा हिना से क्या ताल्लुक है? खैर, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। आइंदा मुझे तुमने कॉल की ना या मुझसे बात करने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो अम्मा, फरवा को कॉल करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। क्या सच कह रही हो तुम? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी नेक नसीब करे बेटा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। शहजाद वाकई बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये मेरा फोन कहाँ गया? अरे वो पड़ा हुआ है, फोन दो, मैं फरवा को फोन करूं, इसे ये खुशखबरी तो सुनाऊं मैं। तो खुशी में समझ ही नहीं आ रही।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। अलीना ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सच? हाँ बिल्कुल मान गई है। उसी ने तो मुझे कहा है तुम्हें फोन करने के लिए। मेरे सामने ही बैठी हुई है। आंटी आपको आइडिया ही नहीं है कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आई एम सो हैप्पी। मैं शहजाद को फोन करके ना सुनाती हूँ खुशखबरी है, वो बहुत खुश होगा। बस बेटा मेरा भी यही हाल है, खुशी के मारे समझ ही नहीं आ रही। बस तुम जल्दी से आओ और रिश्ता आकर पक्का कर लो। हाँ तो फिर ठीक है, मैं और शहजाद कल आ जाते हैं, एक इनफॉर्मल सी रस्म करके अंगूठी पहना देंगे। क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ तुम्हारा अपना घर है बेटा, बस तुम आ जाओ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का। तेरी बच्ची के नेक नसीब करना मेरे मालिक, इसे हमेशा खुश आबाद रखना, तेरा ही सहारा है। नहीं नहीं, मैं खुद आपके घर पे आऊंगी। जी बिल्कुल ठीक है, चलें फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। शहजाद, जी आप do you know, वो मान गई। कौन मान गई? अलीना शादी के लिए राजी हो गई है। क्या? किसने बताया आपको? अरे अभी अभी कुत्सी आंटी का फोन आया था, वो कह रही थी हम आना चाहते हैं रिश्ते के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं मैं खुद आऊंगी। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। शहजाद तुम एक काम करो, प्लीज आज ऑफिस मत जाओ, हमने बहुत सारे काम करने, एंगेजमेंट रिंग लेनी है और वो जोड़ा भी तो लेना है ना, बहुत सारे इंतजाम करने हैं। मैं इतनी खुश हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के चली जाऊँ उनके यहाँ। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मान जाएगी। हाँ देखो, तुम्हारा यही तो यकीन था जिसकी वजह से वो मान गई। आप ही, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं बस जल्दी से करके आ जाऊंगा। शहजाद प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। बस आप तैयार रहिएगा। मुझे क्या रेडी होना है, मैं तो रेडी हूँ। चल। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। थैंक यू सो मच। जब से तेरा मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे। ना किसी का रहा। अल्लाह, अम्मा ये देख, इसकी बात करी थी, इंपोर्टेड टूथब्रश मंगवाया था मैंने। ये तुम्हारे जेवरात, इसमें हक मेहर और बरी के भी जेवर मौजूद हैं। शादी के बाद भी जो जेवर लिए थे वो भी इसी में। वैसे तो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, लेकिन चलो कम से कम मेरा हक नहीं मारा। शहजाद ये शो पीस तो तुम लंदन से लेकर आए थे ना, ये वही है ना? ये अपने सूटकेस में क्यों रख रही है? और ये इधर दो, ये परफ्यूम मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी पेरिस से। आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा। आप ही मत रोकें इसे, इन्हीं चीजों के लिए इसने मुझसे शादी की थी। जाने दें। यहाँ पे कितना महंगा वो पड़ा हुआ था। सब कुछ तो रख लिया, बस वो बाहर है। अम्मा अम्मा एक मिनट रुको। अम्मा ये बात सुनो, ये तो इसमें नहीं आएगा, जिसको ऐसे ले जाती हूँ सूटकेस से नूरी से मंगवा लूंगी। ये डेकोरेशन पीस मैं तुम्हें लेके जाने नहीं दूंगी। यार आपको तमीज नहीं है, लेके नहीं जाने दूंगी। मैं खुद शहजाद के साथ जाके लेके आई थी, मेरी पसंद का है तो मैं ही लेके जाऊंगी। शहजाद ये हमारे घर का डेकोरेशन पीस है, ये कहाँ ले जा रही है सारी चीजें इस घर की? आप ही, यही इसकी असलियत है जो हमें बहुत देर में पता चली। मैं भी देखती हूँ सारी चीजें यहाँ से कैसे लेके जाती है। नूरी सुनो, ये गाड़ी में रखवा दो, पकड़ो जरा। और मुझे ना उसके बाद एक गिलास ठंडा पानी नहीं बल्कि जूस दे देना, और ऊपर 2 बक्से हैं वो भी रखवा देना गाड़ी में। तुम कहाँ जा रही हो? घर में कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, तुम उसका काम करना शुरू हो जाओगी। कोई जरूरत नहीं है, किचन में जाओ अपना काम करो।
भाई ये दो मुझे इधर। ओ भाई बहुत महंगा है। क्या हो गया है? अम्मा पकड़ना जरा। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ अभी? शहजाद देखो तो सही, बेचारी पे अपना हुक्म जमा रही है जिस तरह अभी भी उसकी नौकरानी हो ये। और तुमने इसको गाड़ी क्यों दी अपनी? कहाँ जा रही है गाड़ी में? इसी के नाम पर थी आप ही ये गाड़ी, ले जाने दें इसे। और वैसे भी एक गाड़ी से हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, अलबत्ता इसके लिए बहुत बड़ी चीज है, सदका समझकर ले जाने दें इसे। और अरशद को मैंने कह दिया है कि वो इसको छोड़कर वापस आ जाए, मुलाजिम है वो हमारा। इसका बस चले तो इस घर की हर चीज उठा के अपने घर ले जाए। मेरी बात सुने, वैसे तो आप बाहर रहती हैं, वैसे तो आप हर वक्त गुनगुनाती रहती थी कि मैं अमेरिका से आई हूं, मुझे बहुत मैनर्स है। माँ बैठी हुई है मेरी, बड़ों के सामने पता नहीं शुरू ही हो गए। अम्मा चलो तुम, उठो उठो, चलो उठो उठो, चलो 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 अम्मा चलो, मैं बोल रही हूँ। ये कोई तरीका है बात करने का? रहने दें आप ही, इसमें और हम लोगों में बहुत फर्क है। तुम्हारी वजह से मैंने इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं। ऐसी बदलिहाज लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने